औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2023 LHC 7029 मिस्टर जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने इस केस को सुना। शेख अख्तर अजीज वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला। नाज़रीन इकराम, ये एक बंदे ने पैसे जमा कराए अदालत में। What should be the order of the court in eventuality of embezzlement of an amount deposited by the claimant on court's direction? एक शख्स ने कोर्ट के हुक्म पर 10,50,000 रुपये अदालत में जमा कराए और जब वो वापस मांगने गया तो उसे वापस ना मिले। पता चला कि फ्रॉड के साथ अदालती एहलकार ने, कोर्ट नाजर ने वो निकलवा लिए हुए थे और वो कोर्ट नाजर जो था वो फौत भी हो गया बाद में। तो अब वो पैसे उसको कैसे मिलेंगे? ये रिट पिटिशन में 17428/2023 में शेख अख्तर अजीज की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बनाकर ये दरखास्त दी गई है। नाज़रीन इकराम, petitioner in person is aggrieved of not refunding an amount which was deposited in compliance of court's order as remaining consideration। कोई बकाया पैसे होंगे जो कोर्ट में जमा हुए होंगे, जो उसने लेने थे मुखालिफ पार्टी से, तो वो कोर्ट में तो जमा हो गए लेकिन उसको नहीं मिले, तो वो मुतासरा शख्स है। पिटिशनर ने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया था which was decreed initially but he failed before Lahore High Court and Supreme Court of Pakistan। जो पहले पहल तो डिक्री हो गया लेकिन बाद में लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ गया। ऑन डिसमिसल ऑफ पिटिशनर्स क्लेम इन द सूट द एपेक्स कोर्ट अपहेल्ड द डायरेक्शन फॉर रिटर्निंग द अर्नेस्ट मनी अमाउंट टू द पिटिशनर विद प्रॉफिट एट बैंक रेट। अब इसने पैसे जमा कराए होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे में, दावा तमील मुख्तस में, लेकिन वो अब क्या हुआ, पहले केस उसके हक में हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसके खिलाफ हो गया। अदालत ने कहा कि ठीक है, इसने जो पैसे जमा करवाए थे ना, इसको विद बैंक प्रॉफिट वापस कर दिए जाए। पैसे थे 10,50,000 रुपया। इन कंप्लायंस ऑफ द डिसीजन अ चेक ऑफ ₹10,50,000 वाज इशूड। 10,50,000 रुपए का उसको चेक दिया गया कि ये भी तुम अपने पैसे ले लो, बट वॉज फ्रॉडुलेंटली इन कैश विदड्रॉन बाय द सिविल नाजर राणा इश्तियाक अहमद। ये राणा इश्तियाक साहब सिविल नाजर थे, इन्होंने फ्रॉड करके पैसे खुद निकलवा लिए। उसको 15/9/2010 को नौकरी से फिर नाजर साहब को निकाल दिया गया और वो 2011 में फौत भी हो गया। चलो जी, कहानी मुक गई। पिटिशनर ने अपनी रकम हासिल करने की कोशिश जारी रखी और 27/7/2021 को सिविल कोर्ट से ऑर्डर लिया। वो ऑर्डर क्या था जी सिविल कोर्ट से? एज पर ऑफिस रिपोर्ट द ट्रेजरी ऑफिसर लाहौर सबमिटेड ए लिस्ट ऑफ अमाउंट विदड्रॉन बाय राणा इश्तियाक अहमद एक्स सिविल नाजर सिविल कोर्ट्स लाहौर in which the amount of petitioner Sheikh Akhtar Aziz is mentioned at serial number 25. Copy of list includes the amount deposited by petitioner 10,50,000 थ्रू चलान फॉर्म 32 से डेटेड 10/5/2007। अब 2007 को उसने रकम जमा करवाई थी, अब 2023 को उसके हक में हाई कोर्ट में फैसला हो रहा है। अब आप देख लें हमारा अदालती निज़ाम क्या है। केस में गया, रकम जमा कराई, केस भी उसके खिलाफ बाद में हो गए 7 और 3 10 और अब 24, कितने साल, 16-17 साल हो गए हैं। उस टाइम देख लें 10,50,000 रुपए की क्या वैल्यू होगी और बैंक रेट क्या मिलना है उसको साथ प्रॉफिट। अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बेयरिंग नंबर, उन्होंने कहा जनाब पैसे इसके आए थे यहाँ पर, इसका इसने जो जमा कराए थे इसका हमने चेक इशू कर, इसका जो है ना सिविल नाजर ने रकम निकलवा ली थी। सिविल नाजर ने रकम 28/7/2000 अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बीइंग नंबर 1340 डेटेड
30/10/2019 has already been issued to the Honorable Lahore High Court, Lahore, by my learned predecessor, Mr. Waqar Mansoor Briar, Senior Civil Judge, Civil Division, Lahore, with the request that the embezzlement committed by the aforesaid official ex-civil nazar is lost to public exchequer, which is liable to be remedied by the provincial government through allocation of special fund for its onward disbursement to the aggrieved person. क्योंकि जनाब जज साहब ने फैसला किया कि मेरे से पहले भी जो मेरे वकार मंसूर बड़ेयार साहब जो जज हैं उन्होंने भी ये कहा था। वकार मंसूर साहब बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, उनसे जूनियर हैं, बड़ा प्यारा आदमी है, ये नेक आदमी है, ये सरगोदा से इसका ताल्लुक है। इनका भी जिक्र इस जजमेंट में आया हुआ है। तो hence petition stand dispose of the petitioner be informed intimated accordingly, office is directed to place the file on record। क्या कहा जनाब कि ये रकम पंजाब गवर्नमेंट अदा करे। The petitioner argued that deposit of amount in treasury on court's direction is undisputed as is reflecting from the order and was fraudulently withdrawn by ex-Nazar. He contended that petitioner had no role or concern with the fraud in question, therefore amount is required to be returned to the petitioner after dismissal of suit for specific performance without any delay, hence this petition। ना मैंने तो फ्रॉड नहीं किया ना, फ्रॉड तो सिविल नाजर ने किया है, अब ये रकम तो मुझे दें। Learned AAG submitted that the matter has to be referred to Administrative Committee of Lahore High Court, Lahore. He produced report dated 29/3/2023 and submit that similar matter was referred by Human Rights Commission of August, Supreme Court of Pakistan to Administrative Committee of Lahore High Court. Government of Punjab was directed for payment through the District and Session Judge Lahore. Relevant paragraph from the report। उनका जनाब पहले भी एक ऐसा वाकया हुआ था, तो फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को कहा गया और उन्होंने फिर पंजाब गवर्नमेंट से वो पैसे लेने की बात की गई। To verify facts of the case, a report was sought from Directorate of District Judiciary. The DG of DDJ appeared and explained the procedure adopted earlier for disbursement of amount to similarly placed person. He endorsed the facts of petitioner's case as recorded in order dated 27/7/2021, however opposed the petition to the extent of any direction to the administrative committee। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा जी हाँ हमने पैसे पहले तो ऐसे दिए थे इसी तरह के मामले में। On court's query, he did not deny that as per report by a concerned civil judge recorded in order dated 27/7/2021, petitioner is also entitled to similar treatment and relief as was given to Ms. Nabila Salim in previous case on direction by the administrative committee। Administrative committee जो थी उसने पहले एक ऑर्डर इसी तरह का किया हुआ था, तो इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए। On another query regarding responsibility to return the amount, he appraised that civil courts are fully under control of the Lahore High Court, but regarding financial matter it is dependent on the provincial government। जनाब हाई कोर्ट के अंडर तो हम हैं, लेकिन फाइनेंशियल मामलात में हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर है। He explained that salaries of the staff of civil courts are dealt with the Accountant General Punjab. Similarly, stamp duties and court fees collected through civil courts are deposited in state treasury। जितने भी पैसे सिविल कोर्ट्स के जमा होते हैं किसी तरह के भी कोर्ट फीसेस के, वो भी रियासत के पास ही जाते हैं। Which was fraudulently withdrawn by the ex-civil nazar, therefore the amount is required to be returned by the government of Punjab। अब रकम कौन देगा कि वही दे। August Supreme Court dealt with Nabila Salim case। Nabila Salim case में भी उसने यही कहा था। In this case, the presiding judicial officer of the civil court have confirmed embezzlement of the amount in question and zero involvement of the petitioner. Despite observing that provincial government is liable to return the amount, the civil court has referred the matter to Lahore High Court। सिविल कोर्ट को उसने कहा जनाब जज साहब ने कि ये जाना चाहिए था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मामला, आपने इसे सिविल हाई कोर्ट को भेज दिया है। इन दिस कोर्ट ओपिनियन इफ ईच केस ऑफ सिमिलरली प्लेस पर्सन इज रेफर टू एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इट वुड कॉज डिले इन डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा जनाब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ हाई कोर्ट के पास आएगा तो ये तो फिर डिले होता जाएगा। बेहतर था कि आप गवर्नमेंट को भेजते। It is therefore held if embezzled amount was deposited in treasury on court's direction,
The same court of on an application by the claimant shall determine whether the amount is embezzled, not paid to the party so entitled, and that the claimant has no role direct or indirect in the fraud. In presence of these findings, the court shall itself direct the provincial government. जी अदालत खुद भी कह सकती है हाई कोर्ट इसको पंजाब गवर्नमेंट को कि जनाब ये पैसे फ्रॉड से दिए इसके लिए उनको दे. Since the finding in favor of the petitioners are already there, therefore provincial government is bound to pay amount of rupees 10,50,000 to the petitioner. The civil court shall modify the order dated 27/7/2021 and direct itself to provincial government in writing for payment of the amount to the petitioner and shall ensure that its order is implemented. लो जनाब ये ऑर्डर फिर उन्होंने कर दिया. ये है इंसाफ हमारे मुल्क में कि 2007 में उसने केस किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और अदालत में जमा करवा दी रकम को 10,50,000 वो वापस ही नहीं मिली. ना उसे इंसाफ मिला ना उसे रकम वापस मिल रही. और कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती इंसाफ जो है वो आखिरी नंबरों पर है दुनिया के हिसाब से. अल्लाह पाक बेहतर करेगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.